की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव। और चलिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज जी, किस तरह से देखते हैं आप जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं? नेहा जी, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इस बार जिस तरीके से वोटिंग हुई कश्मीर के अंदर, पहले 2 फेज में कम परसेंटेज में, और जम्मू डिवीजन की जब सबसे अत्यधिक आखिरी फेज की जब वोटिंग थी उसमें हाईएस्ट वोटिंग हुई। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था वहां पर जो लोकल दल है, देखिए 2 मैटर बहुत बड़े हैं इसमें। एक तो 10 साल तक चुनाव ना होना, जिस वजह से 10 साल के अंदर कई सारी लोकल पार्टियों ने, लोकल नेताओं ने अपने आप को मजबूत किया जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर। वहीं जो लीडिंग पार्टीज थी उनके हालात भी लोगों ने भूले नहीं। पिछली सरकार जो मुफ्ती की थी 10 साल पहले, उसको लोगों को याद था। ऐसे में पीडीपी को वोट देना भी लोगों के लिए मुनासिब नहीं लगा उन्हें। उनका जो भी आकर्षण का केंद्र था वो निश्चित रूप से, क्योंकि अगर पीडीपी आती तो बीजेपी को समर्थन मिलता, तो ऐसे में पूर्ण बहुमत बीजेपी के साथ में भी नहीं हो सकता था। तो दोनों कंडीशन अगर देखी जाए तो इस वजह से एक गठबंधन जो उनका, भले ही वो घोषित हो या ना हो, लेकिन वो गठबंधन सबको पता है कि वहाँ हो सकता था। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को लाभ नहीं मिला। वहीं हम बात करें तो जो अन्य दल और कांग्रेस को फायदा जिस हिसाब से मिल रहा है, निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि जो आर्टिकल 370, 35A की बात करते हैं, जो बातें होती हैं विजन कश्मीर की, तो विजन कश्मीर सबको नहीं सुहाएगा। और जनता वहाँ की जो चाहती है, जो वहाँ का आवाम चाहता है, वही फैसला आज हम देख रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पल पल के अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले लेते हैं, चल लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।